ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज हम सब के लिए बहुत पवित्र दिन है। भगवान श्री रामकृष्ण देव के आविर्भाव दिन। एक 186 साल पहले कामारपुकुर कलकत्ता से लगभग 80 मील दूर एक गांव में श्री रामकृष्ण के जन्म हुआ था। और वो एक बहुत बड़े ये था क्योंकि आप सब जानते हैं सनातन धर्म, हिंदू धर्म जिसको हम कहते हैं, खतरे में था। खतरे में इसीलिए था कि बाहर से आए हुए जो धर्म, उन लोगों ने सनातन धर्म के ऊपर हमला कर रहे थे। उस समय ये धर्म को पुनरुत्थान करने के लिए, जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं, धर्म पुनर्स्थापन करने के लिए श्री रामकृष्ण का आविर्भाव हुआ। जो इतिहास पढ़े हैं वो सब जानते हैं, मुगल बार बार भारत में आक्रमण किए थे और उसके बाद ब्रिटिश लोग आए थे। वो लोग आके बहुत सारे प्रयत्न किए उन लोगों ने, और बाद में उन लोगों ने ये किया कि ये भारत को, ये जो धर्म जो है, इसको कैसे नाश किया जाए। क्योंकि ये भारत में यदि ये जो उन लोगों का जो धर्म है, क्रिश्चियन धर्म जो है, वो सब भारत में स्वीकार करें, इसके लिए क्या करना होगा? पहले भारत का धर्म को नाश करना पड़ेगा, संस्कृति को नाश करना पड़ेगा। ये कैसे करेंगे? इसलिए उन लोगों ने क्या किया, 1836 वो साल था। मैकॉले, उन्होंने, उनको लॉर्ड मैकॉले कहते हैं, उन्होंने एक विद्या विधान को इंट्रोड्यूस किया। क्यों? उनका ये था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में उनका एक भाषण का ये भी अब मिलता है। उसका उद्देश्य था बाहर में देखने के लिए भारत जैसे दिखे, लेकिन थ्रू एंड थ्रू यूरोपियंस, मतलब पाश्चात्य चिंतन जो उनमें आ जाए, जो सनातन संस्कृति जो है वो चिंतन छोड़ के उनको ऐसे परिवर्तन करना पड़ेगा जैसे देखने के लिए भारत जैसे दिखते हैं, लेकिन अंदर से अंदर यूरोपियन हो जाए। इसीलिए उन्होंने नया विद्या विधान को इंट्रोड्यूस किया 1836 में। ये सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा महत्व यही है, जब भी इस धर्म के ऊपर खतरा है तब भगवान स्वयं आ जाते हैं, अवतार। हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण जी, श्री राम जी, ये सब कैसे संदर्भ में आए थे, कैसे धर्म का रक्षणा की। वैसे ही वो शक्ति फिर वही 1836 जिस साल में विद्या विधान इंट्रोड्यूस किया हुआ था,
उसी साल में भगवान श्री रामकृष्ण के जन्म हुआ और उन्होंने ये सनातन धर्म को, जिसको हम भूल रहे थे और संदेह दृष्टि से देख रहे थे, मतलब भारतीय हम लोग, उसका जो भी ये जो साधना मार्ग है, साधना करके अपने जीवन में उपलब्धि करके भगवान के साक्षात्कार करके उन्होंने ये बात बताया हम लोगों को, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, जो उपनिषद ऋषियों ने उपलब्धि की थी और सनातन धर्म का जो सार है उसको उन्होंने सारा दुनिया को बताया। और उस समय हमें भारतवासियों को सनातन धर्म में जो है, हम ये लोग मूर्ति पूजा करते हैं, आइडोलेटर्स, इस नाम से हमको गाली देते थे। और श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में काली माता के पूजा करते हुए उस मूर्ति में, अभी हम देख सकते हैं माता की दिव्य मूर्ति है, पूजा करते करते, उपासना करते उन्होंने भगवान के साक्षात्कार की, सत्य का साक्षात्कार की और ये जताया सबको कि जो भी सनातन ऋषियों ने कहा था वो सब सत्य है, वो सब सत्य, उसको इन्हें सिद्ध किया, सिद्ध करके धर्म का स्थापना की। स्वामी विवेकानंद उनके बारे में कहते हैं, जब अभी अभी हमने जो पाठ किया, स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे, धर्म का जो स्थापना की श्री रामकृष्ण ने, सर्वधर्म स्वरूपिणे, उन्होंने अलग अलग धर्म साधना करके अपना जीवन में ये सिद्ध किया, जैसे उपनिषद के वेदों में ऋषि बोलते थे, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, अलग अलग तरीके को उसको बुलाया जाता है, पुकारा जाता है, साधना करते हैं। और उसको उन्होंने श्री रामकृष्ण ने सिद्ध कर दिया अपने जीवन में। पहले उन्होंने काली माता के एक भक्त होके पूजन करते हुए उन्होंने माता के साक्षात्कार की और उसके बाद वैष्णव मत हो, वेदांत मत हो, शैव मत हो, जो भी मार्ग था, साधना मार्ग, उस सब में उन्होंने साक्षात्कार की। वेदांत, तोतापुरी महाराज जो यहाँ लड़ाना से कुरुक्षेत्र में उनका जो है, वो तोतापुरी महाराज गए थे दक्षिणेश्वर में। जब श्री रामकृष्ण को देखे उन्होंने, बहुत बड़ा अधिकारी हो तुम, वेदांत सिखाना चाहता हूं मैं। श्री रामकृष्ण वेदांत साधना की, निर्विकल्प समाधि का अनुभव की श्री रामकृष्ण ने। आप सबको एक विनम्र विनंती है, आपका जो मोबाइल फोन है ना, कम से कम साइलेंट मोड में रखिए। जैसे ये जो थॉट फ्लो है ना, जब बीच में डिस्टर्ब होने से इधर उधर भटक जाता है मन। उन्होंने, तोतापुरी महाराज, श्री रामकृष्ण को वेदांत शिक्षा दी, दीक्षा दी। और श्री रामकृष्ण, जिसके लिए तोतापुरी महाराज को 40 साल लगा था निर्विकल्प समाधि का अनुभव के लिए, 3 दिन में उन्होंने अनुभव की श्री रामकृष्ण। और उसके बाद उन्होंने श्री रामकृष्ण जो भी उन्होंने पाया उसको सबको सिखाने के लिए, है ना, वो जो दक्षिणेश्वर काली मंदिर में बाद में एक कुटी बाड़ी है, उसके छत के ऊपर जाके कलकत्ता और देखते देखते उन्होंने पुकार रहे थे सबको, जहां पर हो तुम सब आ जाओ, शांति के लिए मैं मार्ग बता दूंगा, आनंद का मार्ग दिखा दूंगा तुम सबको। वैसे श्री रामकृष्ण ने सबको पुकारा उस समय। और उसके बाद आने लगे, पहले गृहस्थ भक्त आने लगे और उसके बाद जो बाद में सन्यासी लोग होंगे वो भी आने लगे। श्री रामकृष्ण उन्होंने सबको अपने अपने मार्ग में, अपने अपने स्थाई जो भी था वहां से
उन लोगों को आगे भगवान के मार्ग में जाने के लिए मार्गदर्शन की, साधना करके वो लोग भी जो साक्षात्कार श्री रामकृष्ण को हुआ था, भगवान के साक्षात्कार वो लोगों ने पाया, उन लोगों ने भी, उनके भक्त लोगों ने भी उनको मार्गदर्शन किया श्री रामकृष्ण ने। इसलिए उन्होंने विशेष रूप से जगत गुरु बन गए श्री रामकृष्ण। इसलिए ये सब शुरू हुआ था उस दिन, जो फाल्गुन शुद्ध द्वितीया 1836 उस साल था, उस दिन शुरू हुआ था। श्री रामकृष्ण के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारे बात कहे हैं। कई लोग उनको कहते हैं जगत गुरु, गुरु हिसाब से कहते हैं। कई लोग उनके कहते हैं वो परमात्मा है, उन्होंने अवतार लिया है, परमात्मा ने अवतार लेकर। स्वामी विवेकानंद उनको अवतार वरिष्ठ कहते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद किसी चीज के ऊपर विश्वास करने से पहले बहुत अच्छे तरीके से परीक्षा करके, टेस्ट करके उसके बाद स्वीकार करते थे। श्री रामकृष्ण को स्वीकारने से पहले अपने गुरु रूप से उन्होंने परीक्षा की थी श्री रामकृष्ण की। क्या उनका अनुभव सचमुच ठीक है या केवल दिखावे का है? ये सब करके उसके बाद अपने गुरु रूप से उन्होंने स्वीकार किया। स्वीकार करके श्री रामकृष्ण के मार्गदर्शन में उन्होंने साधना की। निर्विकल्प समाधि का अनुभव भी हुआ स्वामी विवेकानंद को। और उसके बाद श्री रामकृष्ण का जो आने का एक उद्देश्य क्या था? धर्म का पुनः प्रतिष्ठापन। धर्म का पुनः प्रतिष्ठापन। धर्म का प्रतिष्ठापन मतलब क्या है? भगवत गीता में हम पढ़ते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म ग्लानि होगा, भगवान अवतार करके आते हैं। धर्म ग्लानि का अर्थ क्या है? क्या धर्म बिगड़ जाएगा? धर्म को कुछ नहीं होता है। धर्म धर्म ही है, सत्य है। लेकिन जो धर्म के अनुष्ठान करने वाले होते हैं वो कमजोर मन के होके ना, उसी के वजह से जो लोग सत्य को पालन करना चाहिए नहीं कर पाते, भटक जाते हैं मार्ग से, धर्म मार्ग से। जब लोग धर्म मार्ग से भटक जाते हैं उसको धर्मग्लानि कहते हैं। वही उसी अवस्था में श्री रामकृष्ण आए थे और अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अधर्म का जब ये हो जाएगा, अभिवृद्धि हो जाएगा, मतलब धर्म के मार्ग से भटके हुए लोग हैं, उनका संख्या जब ज्यादा हो जाता है तब भगवान फिर आते हैं मार्ग दिखाने के लिए। वैसे श्री रामकृष्ण ने उस मार्ग को दिखाया। उनके बारे में स्वामी विरजानंद जी महाराज स्वामी विवेकानंद के शिष्य थे। उन्होंने एक श्लोक में लिखते हैं, सर्वजीव पापनाश कारणम भवेश्वरम स्वीकृतंच गर्भवास देहपाशमीदृशम यापितम स्वलीलया चेन दिव्य जीवनम तम नमामि देवदेव रामकृष्णमीश्वरम। उनका अवतार क्यों हुआ था, क्यों आए थे श्री रामकृष्ण? सर्वजीव पापनाश, सब जीवों का जो पाप जो है उसको कैसे नाश करे, भगवान के मार्ग में कैसे आगे बढ़े, उसको दिखाने के लिए, उसको करवाने के लिए आए थे। कारणम भवेश्वरम स्वीकृतम च गर्भवास। भगवान होते हुए भी गर्भवास स्वीकार किया। गर्भवास स्वीकार किया मतलब एक मानव शरीर लेके, एक शरीर धारण करके यहां पर आया। उनको तो उसका जरूरत ही नहीं है, लेकिन किसके लिए आया उन्होंने? जो लोगों को जो दुख जो है उससे लोगों को पार करने के लिए, मार्ग दिखाने के लिए उन्होंने शरीर धारण करके आया। जब वो भगवान होते हैं ना, उनको मतलब मैं भगवान हूं, इस शरीर से कोई संबंध नहीं, ये जानते हुए भी शरीर लेना बहुत मुश्किल की बात है।
क्योंकि हम जब भक्तों के जीवन में पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं मुक्ति मिल जाए इसके लिए कितना कोशिश करते हैं। मुक्ति का मतलब क्या है? बस और पुनर्जन्म नहीं होगा। उसके लिए कितने साधु, कितने हजारों सालों से वो तपस्या किए हैं। कई कई लोग मुक्त हुए हैं, कई कई नहीं हुए हैं, बहुत सारे लोग नहीं हुए हैं, लेकिन वो कोशिश तो जारी है। शरीर धारण करना, इतना हम सब जानते हैं यहाँ पर कितना दुख है, ये सब जानते हुए भी शरीर धारण करके आए उन्होंने। श्री रामकृष्ण कहते थे, देखो श्री राम जी भगवान थे, लेकिन मानव शरीर धारण करके उन्होंने आया। इसलिए जब सीता माता को खो लिया उन्होंने रोया सीता माता के लिए। भगवान श्री राम ने रोया सीता माता के लिए। उनका दुख कितना था उस समय, सीता माता का जो वियोग था। इसलिए शरीर धारण करना इतना दुख होता है, फिर भी उन्होंने धारण किया। स्वीकृतम च गर्भवास देहपाशमीदृशम, क्यों? सर्व जीवों का पाप नाश करने के लिए। यापितम स्वलीलया च येन दिव्य जीवनम, अपने दिव्य जीवन उन्होंने यापन किया दिव्य रूप से। क्यों दिव्य रूप से? सबको उन्होंने दिखाया। श्री रामकृष्ण कहते थे, एक उदाहरण देते थे, देखो भगवान ने इस सृष्टि ये सब किया ना, और हम लोगों को इंद्रिय दिया उन्होंने, मन और इंद्रिय सब समय अपने सुख के लिए बाहर खोज करते रहते हैं, लेकिन उस सत्ता को उन्होंने क्या किया? अपने अंदर रख दिया। हम क्या करते हैं? सचमुच सुख कहां पर है? बाहर ढूंढते रहते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया? अंदर। लेकिन कई कई लोग, शास्त्र कहते हैं कि कई कई धीर व्यक्ति प्रत्यगात्मानमेक्षत आवृत्त चक्षुः, अंदर देखते हैं। मतलब जो आनंद हम खोज करते हैं, श्री रामकृष्ण कहते हैं सभी अधिकारी है इसके लिए, भगवान के आनंद के लिए सभी अधिकारी हैं। लेकिन कई कई लोग उसको आनंद पाने के बाद फिर आ जाते हैं। श्री रामकृष्ण एक उदाहरण देते थे। एक बहुत बड़ा वॉल था, दीवाल, उसके ऊपर चढ़ाने के लिए एक सीढ़ी थी। एक व्यक्ति उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ा, दयाल के उस पार क्या हो रहा था पता नहीं, हा करके बहुत आनंद हुआ उसको, और उन्होंने कूद पड़ा वहां पे। कई लोग थे इधर, अरे क्या है, इतना बहुत बड़ा चीज क्या है, इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। और फिर दूसरा व्यक्ति, उन्होंने उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ा, दयाल के उस पार, वो देखते हुए उन्होंने भी इतना आनंद विफल हो गया, विभोर होकर उन्होंने वहां पर वो भी कूद पड़ा अंदर उस आनंद के बीच में। फिर तीसरे व्यक्ति गया, उन्होंने देखा, उनको भी मतलब इतना आनंद हुआ। उन्होंने क्या किया? अपना जो आनंद को निग्रह करके नीचे आया, सीढ़ी से आकर यहां पर जो लोग थे उन लोगों को उसके बारे में बताया, और सीढ़ी कैसे उठना, उस आनंद को कैसे पाना, उसके बारे में। श्री रामकृष्ण ऐसे एक बड़े महात्मा थे, अवतार व्यक्ति थे। ये सब अनुभव होने के बावजूद देखिए बहुत सारे लोग अपने शरीर छोड़ देते हैं, क्योंकि ये जो आध्यात्मिक अनुभव जो है, शरीर के ऊपर बहुत बड़ा बोझ होता है उसका। लेकिन उन्होंने क्या किया? उनको जब भी मतलब इच्छा मृत्यु, जब भी चाहते चले जा सकते थे, लेकिन उन्होंने हम सबको रास्ता दिखाने के लिए, जीवों के प्रति अपने दया, जो दया है उसके वजह से उन्होंने मार्ग दिखाने के लिए शरीर का धारण की और मार्ग उन्होंने दिखाया। इसलिए श्री रामकृष्ण बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है, जो अनुभव करके उन्होंने, स्वामी विवेकानंद उनके बारे में कहते हुए ये कहते हैं, जो श्री रामकृष्ण शक्ति समुद्र समुद्र तरंगम कहते हैं उनके बारे में, श्री रामकृष्ण के बारे में। और दर्शित प्रेम विजृंभित रंगम
संशय राक्षस नाश महास्त्रम यामी गुरुम शरणम भववैद्यम। श्री रामकृष्ण के बारे में कहते हुए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, श्री रामकृष्ण उनको अवतार क्यों कहते थे? शक्ति समुद्र समुद्र तरंगम, एक शक्ति का समुद्र है, वो दिव्य शक्ति है, वो दिव्य शक्ति का समुद्र, उसमें उठाता बहुत बड़ा एक तरंग, लहर, वो तरंग थे श्री रामकृष्ण। वो चैतन्य का सागर। तरंग उठने के बाद क्या होता है? देखिए, ये जो समुद्र है, समुद्र का जल ही जल है, लेकिन उसमें जब तरंग उठता है ना, उसको तरंग एक नाम हुआ और उसके बाद उसके आकार भी होता है। वैसे ही श्री रामकृष्ण, वो जो ब्रह्म समुद्र जो है, चैतन्य का समुद्र जो है, वहां एक लहर उठा था, बहुत बड़ा लहर, वो लहर थे श्री रामकृष्ण। और दर्शित प्रेम विजृंभित तरंगम, उन्होंने प्रेम मार्ग का दर्शन दिखाया, मार्ग को दिखाया सबको, और प्रेम को दिखाया उन्होंने, सबको प्रेम दिया उन्होंने, श्री रामकृष्ण ने। ऐसे प्रेम करके उन्होंने सबको अपने प्रति आकर्षित किया। एक बार स्वामी विवेकानंद, तब नरेंद्रनाथ थे, और उनके एक मित्र हरिनाथ चटर्जी थे उनका नाम, दोनों कलकत्ता में एक दूसरे के घर छोड़ने के लिए जा रहे थे। बातचीत करते करते एक उधर छोड़ेगा और उसके बाद ठीक है मैं उसको तुम्हारे घर छोड़ के आऊँगा, और वहाँ आते थे बातें करते करते, किसके बारे में? श्री रामकृष्ण के बारे में। तब नरेंद्रनाथ हरिनाथ चटर्जी से पूछा, अच्छा श्री रामकृष्ण को देखते हो ना, क्या लगता है तुमको, कैसे लगता है? तब हरिनाथ ने क्या किया, उन्होंने शिवमहिम्न स्तोत्र से उस स्तोत्र को धार किया। असितगिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रैहि। संस्कृत के बड़े विद्वान थे, और जैसे शिवजी का महिमा नहीं बता सकते, वैसे श्री रामकृष्ण के महिमा भी हम नहीं बता सकते। नरेंद्रनाथ बताया, मेरा ये है, श्री रामकृष्ण इंग्लिश में बोल रहे थे, LOVE पर्सोनिफाइड, लव पर्सोनिफाइड। ये प्रेम जो है वो एक व्यक्ति बनकर आने से कैसा होगा? अब देखिए, सारा प्रेम दुनिया में जितना प्रेम है वो एक व्यक्ति बनकर रहने से कैसा होगा? आप देखेंगे तो जो श्री रामकृष्ण के शिष्यों के जीवन पढ़ेंगे तब ये समझ में आता है, सबसे पहले उन लोगों को आकर्षित किया था श्री रामकृष्ण के प्रेम। श्री रामकृष्ण को दिव्य प्रेम था, उससे आकर्षित हुए थे। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मतलब मैं उनका प्रेम का दास हूं, दासानुदास हूं। श्री रामकृष्ण का जो प्रेम था उसका मैं दास हूं। पहले पहले जब आते थे ना, तब श्री रामकृष्ण भगवान थे या महात्मा थे, और क्या भगवान के साक्षात्कार हुआ था, इसके विषय में स्वामी विवेकानंद तभी भी, नरेंद्रनाथ तभी भी विश्वास नहीं हुआ था। लेकिन ये कहते हैं उनका जो प्रेम है उस मेरे को यहाँ खींच के ला रहा है। नरेंद्रनाथ के बाद में स्वामी विवेकानंद ये कहते थे, उनका प्रेम वो मुझको खींच के आता था। एक दिन बार क्या हुआ, श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद को, नरेंद्रनाथ को परीक्षा कर रहे थे, हर एक को परीक्षा करते थे श्री रामकृष्ण स्वीकार करने से पहले। श्री रामकृष्ण इतना उनका प्यार करते थे नरेंद्रनाथ को, लेकिन कुछ दिन उन्होंने नरेंद्रनाथ से बातचीत करना ही बंद कर दिया। फिर नरेंद्रनाथ आते थे, श्री रामकृष्ण बातें ही नहीं करते। जब भी नरेंद्रनाथ आते थे श्री रामकृष्ण बहुत आनंदित हो जाते थे, लेकिन उन्होंने बंदी कर दिया, बात ही पे बंद कर दिया। नरेंद्र आते थे, बैठते थे कुछ समय के लिए, फिर वहां बाहर किसी से बात करते चले जाते। 4-5 बार हुआ ऐसे। होने के बाद एक दिन श्री रामकृष्ण उनसे पूछा, अच्छा तुमसे मैं बात भी नहीं करता फिर क्यों आते हो? तब नरेंद्रनाथ ये बात कहते हैं, देखिए मैं यहां आपका बातचीत सुनने के लिए नहीं आ रहा हूं, आपसे मुझको प्यार हो गया है, मैं आपको प्यार करता हूं, आपका जो प्रेम है वो मुझको खींच के यहां लाता है। ये उनका विशेषता थी श्री रामकृष्ण की।
वो सिर्फ सन्यासी लोगों के लिए नहीं है। जो भी श्री रामकृष्ण के पास आए थे उन लोगों को श्री रामकृष्ण का वो दिव्य प्रेम मिला था और जीवन में उसको कभी नहीं भूलते थे। इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, शक्ति समुद्र समुद्र तरंगम दर्शित प्रेम विजृंभित तरंगम, और उसके बाद संशय राक्षस नाश महास्त्रम। जब भगवान अवतार होके आते हैं, श्री राम जी श्री कृष्ण जी, उन्होंने दुष्टों का नाशन किया। फिर श्री राम कृष्ण, बहुत सारे लोग कहते हैं उनको अवतार कहते हैं आप, लेकिन श्री रामकृष्ण कौन से राक्षस को नाश किया? अवतार तो राक्षस को नाश करना चाहिए। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं संशय राक्षस नाश महास्त्रम। देखिए, जब श्री राम जी श्री कृष्ण जी आए थे उस समय वो जो राक्षस है ना दिख पड़ते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ ना, वो देवगण और राक्षसगण सब हमारे अंदर ही है, मानव के अंदर ही है। कभी कभी हम देवता हो जाते हैं, कभी कभी राक्षस बन जाते हैं, हम ही हमारे अंदर ही है। और राक्षस को स्वामी विवेकानंद ने यह बात नाम दिया संशय राक्षस, मन के अंदर संशय। उन दिनों जब श्री रामकृष्ण आए थे उस समय क्या था, जो भगवान के अस्तित्व के बारे में सिर्फ यहां पर नहीं, सारे दुनिया में लोगों को संशय था, क्या भगवान है या नहीं। बहुत कम लोग भगवान के अस्तित्व के ऊपर विश्वास करते थे, ज्यादा से ज्यादा लोग, क्योंकि उस समय भारत में भी ब्रिटिश लोग थे, विद्या विधान था और बहुत सारे ये जो थॉट जो है वो सब यहाँ पर आए थे। इसलिए ये जो नास्तिकवाद ये सब बहुत सारे थे, इसलिए बहुत सारे लोग भगवान के ऊपर विश्वास ही नहीं करते थे, संदेह था, संशय भगवान के अस्तित्व में। श्री रामकृष्ण आके उसको उन्होंने नाश कर दिया, संशय राक्षस को। उन्होंने बताया, जब नरेंद्रनाथ आए श्री रामकृष्ण के पास आकर उन्होंने क्या प्रश्न किया, महाशय क्या आप भगवान को देखे हैं? हाँ, मैं देखा हूं, और जैसे तुमको देख रहा हूं उससे स्पष्ट रूप से मैं भगवान को देखता हूं, और चाहो तुम भी देख सकोगे, तुम्हें भी दिखा सकता हूं। देखिए, मतलब श्री रामकृष्ण के क्या ये था। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं उनको संशय राक्षस नाश महास्त्रम। उनके जीवन देखेंगे, उनके उपदेश देखेंगे, जो भी आए उनके पास, श्री रामकृष्ण कहते हैं मैं तो देखता हूं, उनसे बातचीत करता हूं भगवान से, संदेह कहां, संशय कहां पर। ऐसे श्री रामकृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं संशय राक्षस नाश महास्त्रम। और उसके बाद स्वामी जी कहते हैं अद्वय तत्व समाहित चित्तम। देखिए, हमारे जो सनातन धर्म का जो साधना मार्ग जो है, ये विचार जो है, दो प्रमुख रूप से हमें दिख पड़ता है, एक ज्ञान मार्ग और एक भक्ति मार्ग। प्रमुख रूप से एक ज्ञान मार्ग है और एक भक्ति मार्ग है। अद्वय तत्व समाहित चित्तम। श्री रामकृष्ण इस अद्वैत जो है, अद्वैत तत्व जो है, उसमें प्रतिष्ठित थे। क्योंकि आप श्री रामकृष्ण के कथामृत मास्टर महाशय जो लिखे हैं, उन्होंने महेंद्रनाथ गुप्त श्री राम वचनामृत, उसको आप देखेंगे, पढ़ेंगे, वहां पर हम क्या देखते हैं, बीच बीच में वो लिखते हैं श्री रामकृष्ण समाधि मग्न हो गए। समाधि मग्न होने का मतलब क्या है, यह भी परीक्षा की लोगों ने, क्योंकि क्या वो देख पाते हैं, क्या वो श्वास ले रहे हैं या नहीं, बहुत सारे उनको परीक्षा की। सब शरीर का, बाह्य शरीर का जो भी चाल चलन था सब बंद हो जाता था एकदम। क्यों? क्योंकि देखिए, श्री रामकृष्ण सबसे बात करते 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 हठात वो समाधि मग्न हो जाते थे। समाधि मग्न होने का मतलब क्या है? मन पर ब्रह्म में लीन हो जाना, एक हो जाना। फिर इस शरीर का बोध नहीं रहता उसमें उस समय। अद्वय तत्व समाहित चित्तम। और जब भी चाहे श्री रामकृष्ण समाधि मग्न होते थे, वहां क्या होता है? आनंद ही आनंद है। आनंद इतना होता था,
अपने मन को खींच के लाने के लिए श्री रामकृष्ण कहते थे मैं थोड़ा पानी पीऊंगा, है ना, कुछ खाऊंगा, ये बोलते थे। बोल के अपने मन को खींच के लाते थे वहां समाधि अवस्था से। क्यों? हम सब के लिए। इसलिए अद्वय तत्व समाहित चित्तम, उनका जो चित्त था, उनका जो ये था चैतन्य, अद्वय तत्व में प्रतिष्ठित हुआ था। अद्वय तत्व समाहित चित्तम प्रोज्वल भक्ति पटावृत वृत्तम। इसका मतलब ये नहीं भक्ति नहीं था श्री रामकृष्ण में। जब भी ये जो इस दुनिया में उनके मन रहता था, उस समय क्या कहते थे? मैं कभी नहीं कहते थे। अपने को बुझा समझाने के लिए कहते थे इसको, है ना, इसको, इस शरीर को मैं नहीं बोलते थे श्री रामकृष्ण। अहंकार संपूर्ण रूप से चला गया था। कौन था उसमें? जगन माता। हम देखते हैं वहां पर अद्वैत इसका जो गुरु तोतापुरी जब दक्षिणेश्वर में आते हैं, श्री रामकृष्ण से पूछते हैं, अच्छा तुमको मैं वेदांत सिखाऊंगा, अद्वैत सिखाऊंगा, क्या साधना करोगे? मैं क्या जानता हूं, मेरी मां जानती है, मां से पूछ के आऊंगा। उन्होंने सोचा उनका जो शरीर का जन्म दिया ना वो माता होगी, लेकिन श्री रामकृष्ण सीधा गए कहां पर? भवतारिणी काली के पास। मां, ये तोतापुरी आया है, बोल रहा है वेदांत सिखाऊंगा। तब आके तोतापुरी से कहते हैं श्री रामकृष्ण, मेरे मां बोली है मेरे लिए आप आए हो सिखाने के लिए। देखिए इतना भक्ति था मां से। और जब श्री रामकृष्ण मां के दर्शन होने के बाद उनका पूजा विधान ये सब देख के वहां पर दक्षिणेश्वर में लोग क्या कहते थे? ये पागल हो गया, ये पागल हो गए। क्योंकि ये जो नैवेद्य चढ़ाते थे ना, एक दिन एक बिल्ली आई वहां पे। श्री रामकृष्ण ये बताने लगे, मां आज इस रूप में आई हो, अच्छा खा लो। खिलाया, मतलब मां के लिए नैवेद्य के लिए रखा हुआ चीज एक बिल्ली को खिलाता है। पागल छोड़कर और कौन कह सकते हैं? इतना बड़ा अपराध, भगवान के अपराध। लेकिन श्री रामकृष्ण भक्ति में तन्मय हो जाते थे, मां के लिए गाना गाते थे, मां के हाथ पकड़ के नाचते थे। और पूजा करते समय कभी कभी अपने ऊपर पूजा फूल चढ़ा देते थे। मां ठीक है, पहले अपने अंदर जो मां को देखते थे ना उनको पूजा करते थे और उसके बाद मां को। और इतना प्रेम, वो ही प्रेम उन्होंने क्या किया? भक्ति का रूप, भक्ति का चरम अवस्था। नारद महर्षि के देवर्षि नारद कहते हैं, सातो अस्मिन परम प्रेम रूपा। भक्ति का मतलब क्या है? भगवान में परम प्रेम। उस प्रेम कैसा रहता था श्री रामकृष्ण? दिन रात सब भूल जाते थे, दिन रात सब भूल जाते थे। और जो भी आए उनको गाना सुना के ना नृत्य करते थे। दक्षिणेश्वर में कभी कभी आनंद का मेला लगता था, वहां पर श्री रामकृष्ण गाना गाते थे और सबको मतलब इतना भक्ति विभोर हो जाते थे। वहां आए हुए भक्त भी उनके साथ, है ना, गाना गाते थे। एक बार गए थे दक्षिणेश्वर के पास एक पानी हाथी जगह है, वहां पर साल पर एक मेला होता था। वहां पर श्री रामकृष्ण गए थे, सारा दिन वहां नाच गान वो सब हुआ। क्योंकि जब श्री रामकृष्ण आए थे वो भगवान के प्रेम में, श्री कृष्ण के प्रेम में मत्त होकर वो लोग गाना गा रहे थे, श्री रामकृष्ण नाच रहे थे। और जहां भी जाए हजारों लोग श्री रामकृष्ण जहां जाते थे वहां आते, सारा दिन नाच रहे थे, भगवान के प्रेम मत्त होकर नाच रहे थे श्री रामकृष्ण। वो प्रेम प्रोज्वल भक्ति, उज्ज्वल भक्ति है ना, उसका कपड़ा पहन के आए हैं। पटावृत वृत्तम श्री रामकृष्ण, मतलब उनका सहज स्वभाव था भक्ति, मतलब ज्ञान और भक्ति ये दोनों मार्ग उन्होंने दिखाया। प्रोज्वल भक्ति पटावृत वृत्तम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कर्म को उन्होंने छोड़ा। श्री रामकृष्ण ने
कर्म कलेवरम अद्भुत चेष्टम। उन्होंने सिखाया कर्म का मतलब क्या है, सेवा। जो भी भगवान को देखना चाहते हैं उन लोगों क्या करेंगे, शिव ज्ञान जीव सेवा। अपना जो भी कर्म करोगे हर एक के अंदर भगवान है, विद्यमान है। शास्त्र तो इसके बारे में बहुत कहते हैं और इसलिए क्या करना चाहिए, उनकी सेवा जो करते हैं वो सहाय नहीं होता, वो सेवा होती है, सेवा होती है। उसी को स्वामी विवेकानंद ने सुनने के बाद स्वामी विवेकानंद कहते हैं जब तक इस शरीर में शक्ति रहेगा मैं इसको प्रपंच में प्रचार करूंगा, इस बात को सबको समझाऊंगा। अमेरिका में स्वामी विवेकानंद जिन्होंने अनुष्ठान वेदांत इस नाम के उन्होंने जो भी किया, प्रैक्टिकल वेदांत, यही था श्री रामकृष्ण के ये अनुभव। कर्म के बारे में, कर्म मतलब हर एक के अंदर भगवान विद्यमान है और उनकी सेवा करोगे वही कर्म है। उनकी सेवा करोगे, सहाय नहीं। सहायता करने से क्या होता है, अपने अंदर अहंकार आ जाता है, मैं बड़ा व्यक्ति हूं, मैं सबको सहाय करता हूं। लेकिन सेवा करने से, जैसे भगवान की पूजा करते हैं वैसे हर एक के अंदर जो भगवान है उनको पूजा करेंगे। इस मार्ग को भी श्री रामकृष्ण ने दिखाया। कर्म कलेवर अद्भुत चेष्टम यामि गुरुम शरणम भव वैद्यम। इस संसार से पार करने के लिए जो वैद्य जो है, बहुत बड़े डॉक्टर हैं श्री रामकृष्ण, सबको है ना इस रोग से मुक्त करने के लिए उनके पास इलाज है। क्या हम दवाई लेंगे, लेने के लिए तैयार हैं? एक आया था, उसका नाम था गिरीश चंद्र घोष, और दक्षिणेश्वर श्री रामकृष्ण से मिलने के लिए आया। किसी से सुना था बहुत बड़े भक्त हैं और भक्ति में विभोर हो जाते हैं, और वो तो बहुत बड़ा ड्रंकर्ड था गिरीश चंद्र घोष। हाथ में बोतल लेके आया था श्री रामकृष्ण को देखने के लिए, और जैसे श्री रामकृष्ण से देखा उन्होंने, और श्री रामकृष्ण माँ के नाम लेते लेते समाधि मग्न हो गए। उसको आश्चर्य हो गया गिरीश चंद्र घोष को। कलकत्ता में जितना ब्रांड मिलता था सब पी के देखा उन्होंने, लेकिन उनको ये नहीं मिलता था। लेकिन श्री रामकृष्ण के जो उनका मुखारविंद देख के उसमें जो आनंद था, उसको देख के उन्होंने सबसे पूछने लगा ये कौन से ब्रांड पीते हैं, वो उसको मुझको भी पीना चाहिए। फिर श्री रामकृष्ण प्रकृतिस्थ हुए और उन्होंने पूछा, अच्छा आप क्या दारू पीते हैं बताइए, मुझको भी उसको पीना है, क्योंकि मैंने सब कुछ देख लिया। श्री रामकृष्ण ने कहा, अच्छा अच्छी बात है, ये है ना, ये जो मदिरा जो है उसको पियोगे और कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा तुमको, और कोई ब्रांड अच्छा नहीं लगेगा। फिर श्री रामकृष्ण ने कहा, मैं तो पीता हूं मां का नाम की मदिरा। जैसे ही मां के नाम के बोलते थे, आनंद में विभोर होकर श्री रामकृष्ण समाधि मग्न हो जाते थे, आनंद ही आनंद। और उन्होंने उसको गिरीश चंद्र घोष को भी सिखाया, और गिरीश चंद्र घोष के श्री रामकृष्ण से पास आने के बाद उनके जीवन में इतना परिवर्तन हुआ। कहते थे इस दुनिया में ऐसा पाप नहीं है जिसको मैंने नहीं किया। ऐसे थे गिरीश चंद्र घोष जब श्री रामकृष्ण के पास आए थे, और उसके बाद उनके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया, इतना बड़े भक्त बन गए गिरीश चंद्र घोष। एक बार बाद में बेलूर मठ का स्थापना हुई थी, स्वामी विवेकानंद जगत गुरु बन गए थे, अमेरिका यूरोप वो सब जाके, और वापस आके बेलूर मठ रामकृष्ण मिशन को स्थापना की, बेलूर मठ का स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद। एक दिन स्वामी विवेकानंद से मिलने के लिए गिरीश चंद्र घोष आए। स्वामी विवेकानंद एक बेंच पर बैठे थे, वैसे गिरीश वहां नीचे बैठने के लिए गए थे। स्वामी विवेकानंद तो सन्यासी है, गिरीश तो एक गृहस्थ है, इसलिए नीचे बैठने। गिरीश इधर आओ, मेरे पास बैठो। स्वामी जी आप कहां और मैं कहां, आप तो जगत गुरु हैं, सारा दुनिया आपको नमस्कार करती है, मैं तो एक गृहस्थ हूं। नहीं नहीं गिरीश, इधर बैठो, मेरे पास बैठो, देखो ये सब मेरे चेला हैं, श्री रामकृष्ण के बारे में मैं उनको बताता हूं, लेकिन मेरी इच्छा ये है कि श्री रामकृष्ण के बारे में
इन लोगों को तुम भी बोलो, क्योंकि वो समझते हैं अपने गुरु है, गुरु के बारे में तो सभी चेले ना बहुत बड़े बड़े बात कहते हैं, कह देते हैं, समझते हैं। तुम थोड़ा इन लोगों को समझाओ। सब गिरीश कहते हैं उनके बारे में मैं क्या बोलूं। एक समय था इस दुनिया में जो पाप है ना, ऐसा पाप नहीं था जिसको मैंने नहीं किया। ऐसे एक पापी को देखिए, ये महात्मा युगाचार्य स्वामी विवेकानंद पास में बैठ के बिठाते हैं। उसके लिए योग्य किसने बनाया? श्री रामकृष्ण। ऐसे पापी को उन्होंने पावन किया, स्वामी विवेकानंद के पास बैठने के अधिकार उन्होंने दिया, मतलब वो जो ये दिया, और किसकी कृपा से वजह से हुआ है? श्री रामकृष्ण की कृपा से। श्री रामकृष्ण, इसलिए पावन श्री रामकृष्ण कैसे ऐसे एक पापी को उन्होंने पावन करके दिखाए, ट्रांसफॉर्मेशन। यह बात को हमें समझना है। मतलब क्या श्री रामकृष्ण इलाज की थी उनको? मां के नाम ये करो। और गिरीश चंद्र बोस बोला था, मतलब देखिए मैं कैसे अवस्था में कब होता हूं पता नहीं, इसलिए आप जो भी साधना बोलेंगे मैं नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, सुबह शाम को मां के नाम लो, नहीं मैं मतलब प्रॉमिस नहीं कर सकता हूं। श्री रामकृष्ण, ठीक है वकालमा दे दो, तुम्हारा जो ये है अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी मुझको दे दो। खुश हो गया, मतलब श्री रामकृष्ण मेरे जिम्मेदारी ले ली ना, इसलिए खुश हो गया गिरीश। लेकिन देखिए गिरीश चंद्र घोष में एक ये था, सत्य के प्रति उनका विश्वास। इतना पाप किया था लेकिन कभी झूठ नहीं बोला था उन्होंने। वैसे श्री रामकृष्ण जिम्मेदार, श्री रामकृष्ण बोला अच्छा ठीक है, जब मुझे जिम्मेदारी दे दिया तुमने, मेरे अनुमति से सब कुछ करोगे, जिम्मेदारी तो मेरा है। और उसके बाद गिरीश घोष को यह पता लगा, मतलब श्री रामकृष्ण को अपने पावर ऑफ अटॉर्नी देने का मतलब यह है कि हर एक चीज श्री रामकृष्ण के आदेशानुसार करना चाहिए। मतलब श्री रामकृष्ण की याद आ गया, जो भी करना चाहता था, है ना, मतलब गया, अच्छा दारू पिएंगे, ग्लास में लगा के पीने लगा, तब वहां उनको श्री रामकृष्ण के जो आनंदमय मुख उस दिखने पड़ा। उसको देखते उन्होंने छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, छोड़ के वो गिरीश चंद्र घोष पापी जो है संत बना। इलाज कौन सा था? मां का नाम लो, मां का नाम लो। इसलिए भगवान के नाम और श्री रामकृष्ण हमें दिखाया ये मार्ग। जो भी ज्ञानी हो ज्ञान मार्ग में जाते हो, और नहीं तो भक्ति मार्ग में जाओगे, कर्म मार्ग में जाओगे। इसलिए उन्होंने श्री रामकृष्ण इस मार्ग को हमें दिखाया। बहुत सरलता रूप से श्री रामकृष्ण ये बात हमें सिखाया। क्या सिखाया उन्होंने? श्री रामकृष्ण ये सिखाया कि अच्छा एक काम करो, एक हाथ से भगवान के चरण कमलों को पकड़ो, दूसरे हाथ से अपने कर्तव्य सब करो। सभी गृहस्थों को श्री रामकृष्ण सभी को कहते थे, एक हाथ से भगवान के पाद पद्मों को, चरण कमलों को पकड़ना चाहिए, दूसरे हाथ से अपने कर्तव्य सब करो। मतलब जो साधना करेगा, इसका मतलब ये नहीं सब छोड़ के चले जाएगा कहीं। पहले तो हमारा वही था ना, जो भी साधना करेगा कहाँ जाएगा? हिमालय में जाएंगे और वहां बैठ के गुहा में तपस्या करेंगे सब कुछ छोड़ के। लेकिन ऐसे तो कभी कोई नहीं कर सकते अभी आजकल का दिन में। इसलिए क्या करना चाहिए? श्री रामकृष्ण कहते हैं तुम्हारा जो कर्तव्य जो है शिव ज्ञान जीव सेवा, भगवान के अर्पण करके अपने कर्तव्य सभी करो, लेकिन एक हाथ से भगवान को पकड़ना, भगवान के चरण कमलों को पकड़ना। इसका मतलब सुबह शाम भगवान के स्मरण करो, बीच बीच में भगवान की प्रार्थना करो, भगवान मुझे शक्ति दो, मुझे सन्मार्ग दिखाओ, भगवान से प्रार्थना करना, भगवान के ध्यान करना, और अपने कर्तव्य सब भगवान की सेवा समझकर करना। हर एक कर्तव्य किसी को छोड़ने का नहीं है। यह मार्ग उन्होंने श्री रामकृष्ण दिखाया। तब क्या होता है? श्री रामकृष्ण कहते हैं एक समय आता है तब दोनों हाथों से भगवान के चरण कमलों को पकड़ोगे और मन में और कुछ नहीं होगा, सिर्फ भगवान ही भगवान, उसी आनंद मिलेगा तुमको। ये मार्ग
मतलब सब, हम सब इसको ये करते हैं। इसलिए कहते हैं श्री रामकृष्ण महाशय, मार्ग क्या है? श्री रामकृष्ण वचनामृत में हम पढ़ते हैं, श्री रामकृष्ण कहते हैं भगवान नाम स्मरण करो, भगवान नाम स्मरण करो, सत्संग करो, साधु संग करो, सत्संग करो, है ना। भगवान के जो भक्त जो है उनके संग में समय बिताओ। और उसके बाद श्री रामकृष्ण कहते हैं विचार करो, सरसद वस्तु विचार। इस दुनिया में सब कुछ क्या है? अशाश्वत है। आज जो है कल नहीं हो सकता, जो भी शाश्वत नहीं है। इसलिए विचार करो, सरसद वस्तु विचार, और भगवान नाम गुण कीर्तन करो। जो भी काम है उसको भगवान की सेवा मानकर करो। हमने कर्तव्य सब श्री रामकृष्ण इस मार्ग को दिखाया। इसीलिए इसी मार्ग को दिखा के हमें श्री रामकृष्ण ये कहते हैं, जो भी हो, देखिए हम उनके श्री रामकृष्ण वचनामृत पढ़ते हैं, कोई एक श्री रामकृष्ण के जो वाक्य जो है उसको पकड़ना चाहिए, पकड़ के अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना चाहिए। रिलीजन इज रियलाइजेशन। धर्म जो है अनुष्ठान करने के लिए, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है। वेद में है, उपनिषद में है, पुराणों में है, श्री रामकृष्ण के वचनामृत में है। जब तक हम उसको आचरण नहीं करेंगे वहीं के वहीं रह जाएगा। हमें उसका कोई ये नहीं होगा, फायदा नहीं होगा उसका। इसलिए क्या करना चाहिए? श्री रामकृष्ण कहते हैं अनुष्ठान करो, स्वामी विवेकानंद कहते हैं अनुष्ठान करो, माँ कहती है अनुष्ठान करो, कुछ जप ध्यान साधना कुछ करो। ये है इसके बारे, मतलब जो भी हम कर सकते हैं, भगवान ने जितना हमें शक्ति दी है, हमारे वश में है, उतना साधन जप ध्यान करने के लिए कोशिश करना चाहिए। श्री रामकृष्ण के वचनामृत जो है उसमें उन्होंने अपने संदेश दिया है, उसको रोज पढ़ना चाहिए। और आश्रम में आते रहिए। यहाँ रोज शाम को संध्या आरती होती है, उसके बाद भजन, और शनिवार इतवार को प्रवचन भी होता है, उसमें भाग लीजिए। और अपना जो कर्म जो है, कार्य जो है, उसको क्या करना चाहिए? भगवान से जो भी शिव ज्ञान जीव सेवा, उस विधान से करने के लिए कोशिश कीजिए धीरे धीरे, और भगवान के नाम स्मरण कीजिए। मतलब संसार छोड़ने के लिए नहीं बोले श्री रामकृष्ण सबको। उनके कई शिष्य थे, स्वामी विवेकानंद आदि छोड़े थे, लेकिन सबको श्री रामकृष्ण ये संदेश नहीं दिया उन्होंने। जो भी संसारी है अपने कर्तव्य करो। एक लड़का आया था, आके वहां पे दक्षिणेश्वर रहने के लिए, प्रताप के भाई, श्री रामकृष्ण कहते हैं प्रताप के भाई आया था। बच्चे, ये पत्नी है घर में, बच्चे हैं, और कहता है यहाँ रह के जब ध्यान करेगा। फिर मैंने ये समझ में आया मुझे, मतलब बाल बच्चे हैं घर में। मैंने उसको बोला जाओ एक जॉब करो, धन संपादन करो, अपने बीवी बच्चों को देखभाल करो, पहले उस कार्य करो। श्री रामकृष्ण कहते हैं उसको छोड़ के साधन नहीं करेगा, उसको करते करते अपने कर्तव्य निभाते निभाते ये करना पड़ेगा। ये श्री रामकृष्ण के उपदेश थी। सन्यासी बनना दीजिए, इसका मतलब ये नहीं सभी सन्यासी बनेंगे। गृहस्थ को भी श्री रामकृष्ण ने सिखाया। और त्यागी गेहि सेव्य नित्य, त्यागी और गृही भक्त दोनों से श्री रामकृष्ण है ना सेवा करते हैं, दोनों श्री रामकृष्ण के। इसीलिए ऐसे श्री रामकृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, उनके जीवन और संदेश से स्फूर्ति लेंगे, अपने जीवन को भला करने के लिए कोशिश करेंगे। जहाँ पर है वहाँ से आगे बढ़ने के लिए, एक कदम आगे बढ़ने से भी बहुत हुआ, उसके लिए कोशिश करेंगे। यही आज का श्री रामकृष्ण का जो जन्मदिन है, उनका आविर्भाव दिन है। उस दिन हम ये बात कहते हुए आप सबको, और एक बात ये करता हूँ, क्योंकि बीच में जो संडे का जो ये था, इतवार का जब प्रवचन बंद हो गया था, इस इतवार से फिर शुरू करेंगे। उसके बाद शनिवार का भी शुरू हो जाएगा प्रवचन, आप आके उसमें भाग लेने सकते हैं। और शाम को 6:30 बजे को संध्या आरती होती है, रोज आरती, उसके बाद भजन, और शनिवार और इतवार को 5:30 बजे से प्रवचन। जो भी कार्यक्रम हो उसे आइए, यहाँ पर भाग लीजिए, और उससे ये जो सत्संग होता है, जिससे अपने जीवन में
समस्याओं को सामना करने के लिए शक्ति मिलता है। आध्यात्मिक जीवन का, भगवान के पुकारने का ये भी एक शक्ति है। उससे क्या होता है? समस्याओं को सामना करने में हमें शक्ति मिलता है। ऐसे भगवान श्री रामकृष्ण जो मार्ग दिखाए उन्होंने, उनको हम सब प्रणाम करेंगे। और अभी आरती होगी, आरती के बाद थोड़ा नाम स्मरण करेंगे और उसके बाद सभी को प्रसाद का ये प्रबंध है, सब प्रसाद स्वीकार करेंगे। शाम को भी फिर 6:30 बजे को आरती और ये होगा, भजन होंगे। आप सब आके उसमें भाग ले सकते हैं। इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण की कृपा सबके ऊपर बने रहे, यही हमारे प्रार्थना है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। ठीक है, मैं रख लेता हूँ।
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टिस्थिति विनाशानां शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रये गुणामये नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्व शान्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। जय नारायणी नमोस्तुते। जय नारायणी नमोस्तुते। जय नारायणी नमोस्तुते। जय नारायणी नमोस्तुते। रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरणे जय जय रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरणे जय जय रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरणे। प्रभु कृपा ही केवलं कृपा ही केवलं कृपा ही केवलं शरणे
शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरण्ये जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरण्ये जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरण्ये प्रभु कृपा ही केवलं कृपा ही केवलं कृपा ही केवलं शरण्ये प्रभु कृपा ही केवलं कृपा ही केवलं कृपा ही केवलं शरण्ये जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरण्ये जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं प्रभु शरणागतो 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 शरण्ये प्रभु शरणागतो 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 शरण्ये जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरण्ये जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो नमः नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो नमः जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरण्ये जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरण्ये राम कृष्ण जय जय 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 राम कृष्ण जय जय
कृष्णार्पणमस्तु। जय भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। जय शारदा माई की जय। जय स्वामी जी महाराज जी की जय। जय श्री चंडी मनसा माई की जय। जय श्री गुरु नानक देव जी की जय। सभी भक्तों से अनुरोध है, कृपया प्रसाद ग्रहण करके जाएं।